सो हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। सो हम आज फिर आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.3, जो कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है और उसके अंदर क्वेश्चंस हमारे पिछली एक्सरसाइज से अलग मेथड से होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें यहाँ पर सिंपल एक चीज हमें यहाँ पर पढ़ करके इतना पता चला कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हमें किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, यहाँ पर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, तो हमें वहां पर क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स का नेचर फाइंड करना है। पहले क्या लिखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। देन आगे क्या कहता है, इफ द, अब आगे अगर हमारे इसके रूट्स जो है वो रियल होते हैं तो हमें क्या करना है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट है इसके तो आगे के 2 पॉइंट फाइंड करके दिखाओ। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं इजीली। यहां पर हमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले आपको चेक करना है कि इनके रियल रूट्स होंगे भी या फिर नहीं होंगे। अगर इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं तो हम लिखेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर होते हैं तो इसके आगे के 2 रूट फाइंड करके दिखाओ। और रूट का मतलब यहाँ पे होता है जीरोस फाइंड करके दिखाओ। और ये सेम क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं, जैसे कि हम आपका फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से जो क्वेश्चंस करते थे, सेम ये भी वही क्वेश्चंस होते हैं। उसके और इसके आंसर सेम आते हैं, बस उसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, या मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करते हैं। सो आगे से चेक कैसे करते हैं कि भाई इसके रियल रूट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया है इन्होंने। क्वेश्चन में कहा कि अगर यहाँ पर ये रूट डी होता है ना, जिसको डिस्टिंक्ट पॉइंट बोलते हैं, हम डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए भाई। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना क्लियर याद रखना, ठीक है। अब आगे अगर हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं ये, तो रूट डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती है तो इसे कभी भी इक्वेशन को आगे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छे से समझना, अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर इस वाले फॉर्मूले को पुट कर रहे हो, ठीक है, और आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप आगे इसे सॉल्व कर सकते हो, इसके रूट से निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड सिचुएशन हमारी इसकी ये होगी कि अगर आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तो अगर आपकी वैल्यू 0 से क्या हो रही है, बड़ी आ रही है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, तो सीधी सी बात है आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पर, मतलब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है या इससे ऊपर आ रही है, तो आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हो। 2 सिचुएशन हो गई, इसके रूट निकाल सकते हो। तीसरी सिचुएशन इसकी ये कहती है कि अगर गलती से भी रूट डी की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, है ना, यानी कि आप ये कह सकते हो, सॉरी, माइनस में होती है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव आ जाती है ये, तो इसे कभी भी आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। और इस टाइम पर हम क्या लिख देंगे वहां पर कि इसके रूट्स रियल रूट्स नहीं होंगे। इतना क्लियर हो गया। हमें यहाँ पर ये 3 के 3 चेक करनी होती है सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन फिट हो रही है तो हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के साथ। एंड तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ आने वाला है, आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब भाई देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिटी होती है पहले उसे सीखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आइडेंटिटी आती है, फॉर्मूला आता है, तो हम आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन फॉर्मूला करते हैं, क्या होता है। तो देखो सिंपल, इसका फॉर्मूला होता है रूट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया। देन इसे करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रूट है तो रूट इसके ऊपर ही माना जाता है, ठीक है, रूट डी की वैल्यू। और इसके बाद में अगर वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 या फिर 0 से बड़ी होती है, तो इसे आगे रूट्स निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड में 2a और माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। ये दोनों फॉर्मूले लगाए जाते हैं, एक रूट यहां से, एक शून्य के यहां से, एक शून्य के यहां से, 2 जीरोस फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा फॉर्मूला तो हमने कहीं भी नहीं देखा, तो मैंने इसे स्प्लिट करके आपको बताया है। अगर आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे दिया होता है कि माइनस बी प्लस माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में
2a। बात वही है, क्यों है वो भी मैं आपको डीपली समझाता हूं, क्योंकि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac यहां पर दिख रहा है, ये किसके बराबर होता है, आपका रूट d के बराबर होता है। तो अगर आप इसकी जगह रूट डी लिख देंगे तो फॉर्मूला ये बन गया कि माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड 2a। यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब 2 बार लिखा है, प्लस बार प्लस में भी माइनस में भी, और एक बार ये रहा, मतलब इसी इक्वेशन को हमने स्प्लिट करके लिख दिया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट को। देखो भाई आगे, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर रूट डी का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होती है वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहां पर हमेशा याद रखना एबीसी कैसे पता चलता है, एक्स देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर से पहले वाला जो नंबर होता है वो हमारा ए होता है, एक्स से पहले वाला नंबर हमारा बी होता है, और जो अकेले आता है वो हमारा सी होता है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो सी होती है। और अच्छे से देखो, इसकी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर से पहले ए आता है, एक्स से पहले बी आता है, अकेले सी आता है, ठीक है। सो सिंपल, अगर देखोगे आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले 2 आ रहा है, यानी कि ए की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई, और बी की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी, इसको साइन को साथ उठाएंगे, और सी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मेरी बात अगेन सुनना, यहां पर अगर डिजिट के आगे जो साइन होगा, नंबर के आगे जो साइन होगा, उसे लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन नहीं लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बी कितना है हमारा, -3 है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं -3 का स्क्वायर माइनस 4ac के बीच में कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। -3 का स्क्वायर करो, -3 का मतलब है -3 2 बार लिखा है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होता है, ठीक है। आगे माइनस 4 5 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 8 8 5 40, यानी कि 40 आ गया, रूट लगा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ कितना बचेगा, 32 बचेगा, सॉरी 31 बचेगा हमारा, ठीक है। तो 31 अगर बात की जाए वो भी किसका, माइनस का। 31 पहली चीज तो किसी का रूट नहीं होता, और दूसरी चीज हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जो वैल्यू आ रही है रूट डी की वो कैसी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और जस्ट अभी मैंने आपको रूल्स लर्न कराए कि थर्ड सिचुएशन हमारी ये कहती थी कि भाई अगर रूट डी की वैल्यू 0 आती है तो इसके कोई भी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिखेंगे कि इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट्स, है ना। हिंदी में अगर कह सकते हैं हम इसके कि यहाँ इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, और चेक करके बताना है पहले कि भाई इसके रियल रूट होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर रियल रूट होते तो इसे आगे सॉल्व करते, लेकिन नहीं है तो नहीं करेंगे। इसे करते हैं भाई अगेन कि a की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से पहले 3 आ रहा है, वेरी गुड। चलो b की वैल्यू आप बताइए जल्दी से फटाफट कितनी होगी, भाई यहाँ पर x है, सॉरी, तो x से पहले क्या आ रहा है, 4√3 आ रहा है, वो भी माइनस का 4√3 आ रहा है, तो माइनस की वैल्यू को यहाँ पर साथ लेंगे, ठीक है। सो सिंपल माइनस का 4√3 आ जाएगा, और c की वैल्यू हमारी प्लस का c है, प्लस का 4 है ना। सो प्लस का 4 डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। सो हमारी आइडेंटिटी होती थी डिस्टिंक्ट फॉर्मूला इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालने का, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जहां पर b की वैल्यू हमें कितनी पता है, माइनस का 4√3 पता है, इसका स्क्वायर करेंगे, -4, a कितना है 3 और c कितना है 4 है, ठीक है। इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। अब यहां पर आती है सबसे मेन बात कि काफी सारे बच्चे 60% बच्चे इसे सॉल्व करने में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि आप इसके रूट को देख करके बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, या फिर आपका माइंड काम नहीं करता है, ठीक है। सो सिंपल सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं बताता हूं। एक चीज देखो, ये 4√3 लिखा है ना, 4 के और √3 के बीच में कोई साइन है नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है आपस में, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा हुआ है इन दोनों के ऊपर, है ना। तो भाई सीधी सी बात है ना, स्क्वायर इसके ऊपर भी है उसके ऊपर भी है, ब्रैकेट के ऊपर का मतलब है दोनों के ऊपर है। तो ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, क्लियर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और √3 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, और 16 3 जा 48 होता है, क्लियर। तो इसका मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस 2 बार था, माइनस प्लस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपली देखो अब आगे सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर 48 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, भाई 4 4 16, 16 3 48, यहाँ पर भी 48 आ गया,
48 से 48 माइनस करेंगे 0, 0 का रूट 0 ही होता है। अब बात आती है यहाँ पर कैसे आगे सॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, जल्दी से आप मेरे को कमेंट में आंसर साथ साथ देते जाइए। सो हम बिल्कुल यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, सॉरी किया जा सकता है इसे सॉल्व, बिकॉज हमने अभी इसकी सिचुएशन पढ़ी और ये पढ़ा कि अगर रूट डी की वैल्यू 0 आती है या फिर उससे बड़ी आती है तो उसे सॉल्व आगे कर सकते हैं। सो सिंपली इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके रियल रूट्स तो होंगे, आगे का फॉर्मूला हमारा होता है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड में 2a, देन अगेन माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। ठीक है, अब ये जो b और d दिख रहा है इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक माइनस तो भाई ये वाला हो गया और एक माइनस उसके साथ आ रहा है तो माइनस का 4√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस रूट डी की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दीजिए डिवाइड में 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है। क्लियर हो गया इतना। अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, 4√3 को 0 में प्लस करोगे 4√3 ही आएगा, तो यहाँ 4√3 हो गया और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आंसर हो गया इसका 2√3 डिवाइड में 3। क्लियर हो गया इतना, ये इसका आंसर हो गया। सेम इसका भी यही आंसर होगा, माइनस का माइनस 4√3 और माइनस का 0 डिवाइड में 2 और a, माइनस माइनस कट हो गया, 4√3 में से 0 माइनस करेंगे यही बचेगा, सो 4√3 ही बचेगा और डिवाइड में 6 कट करेंगे 2 2 4 2 3 6, यानी कि 2√3 डिवाइड में 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ है। सो बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3। सो इसका पार्ट नंबर 3 क्या है हम चेक करते हैं उसे। सो मैंने सिचुएशन बताई थी उसे अगेन देख लीजिए भाई, क्या होता है हमारा कि रूट डी की जो वैल्यू है यानी कि b² माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए तभी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर b² माइनस 4ac जो इसकी वैल्यू होती है हमारी, है ना, ये कैसी होनी चाहिए आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या होता है 0 से छोटी होती है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं नेगेटिव होती है, तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस चीज को, मत भूलना, वरना आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला हमारा होता था b² माइनस 4ac। ठीक है, रूट डी की वैल्यू निकालने के लिए b कितना है हमारा x से पहले वाला, मैंने बोला साइन के साथ लेंगे, यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और 3 कितना है c है। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 12 और 12 3 जा 36, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगेन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। माइनस करते हैं, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और भाई यहाँ पर हम अपना 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अच्छा हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया, ये √12 आया है ना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल इसका एलसीएम ले लीजिए 12 का, है ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो जिसका पेयर बन जाए उसे तो एक टाइम लिख दो और जिसका पेयर नहीं बने उसे रूट में ही रहने दीजिए, है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आंसर हमारा कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है और साथ ही साथ 0 से बड़ा भी आ रहा है, तो इसका मतलब है हम इसे सॉल्व आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको जस्ट अभी बताया। हम अपनी आगे आइडेंटिटी लगाएंगे, और वो आइडेंटिटी कौन सी होती थी रियल रूट निकालने के लिए, -b प्लस रूट डी डिवाइड में 2a। ठीक है, और अगेन लगा देंगे -b माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। क्लियर हो गया। ठीक है, -b, तो -b की वैल्यू है -6, है ना, तो माइनस माइनस एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, तो ओनली 6 लिख सकते हैं, प्लस का रूट डी की वैल्यू 2√3 है, कितनी है 2√3 डिवाइड में 2, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 2√3 डिवाइड में 4 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कट नहीं कर सकते हैं, अगर किसी को यहाँ पे लगे डायरेक्ट कट करेंगे बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें पहले यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 3 प्लस √3 डिवाइड में होगा हमारा 4। अब कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या बचेगा 3 प्लस √3 डिवाइड में 2, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, देखो b की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 माइनस 2√3 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2, कैसे 2a, 2 तो ये वाला हो गया, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 ही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 2√3 डिवाइड में 4 हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 3 माइनस √3 डिवाइड में 4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर लिख देता हूँ 3 माइनस √3 डिवाइड में 2, इसका ये यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इसके तीनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं और हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या फाइंड करने हैं, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है के की, है ना। सिंपल आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ऐसे कई टाइप के 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं के की पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो अगर पी की या फिर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है तो सेम मेथड आपको यूज करना होगा। ठीक है, आगे कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 रियल रूट्स, है ना, कि भाई उनके पास रियल रूट्स 2 होंगे, वो भी हमको बताने होंगे। ठीक है, अगर के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें पता है हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है यहाँ पर वो कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, रूट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में अच्छे से बता दिया। ठीक है, सो सिंपल देखो वैल्यू फॉर्मूला होता है हमारा रूट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही होता है जिसमें हमने देखा एबीसी की वैल्यू किस तरीके से पता चलती है कि भाई एक्स स्क्वायर से पहले वाला ए होता है और x से पहले वाला b होता है, x से पहले k आ रहा है और अकेला जो आता है उसे c बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पुट करते हैं b की वैल्यू हमारी k है तो यहां लिखेंगे k का स्क्वायर इक्वल माइनस में 4, इसको हटाओ अभी, है ना, माइनस में 4, a कितना है हमारा 2 और c कितना है 3 है। ठीक है, k स्क्वायर और माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सेम यहाँ पर ये माइनस से इक्वल टू यहाँ पर 0 रख लेंगे, माइनस से प्लस में जाएगा, सो के स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 24। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू दूसरी साइड जाके प्लस हो जाती है, ये स्क्वायर दूसरी साइड जाकर के स्क्वायर रूट बन जाएगा, सो के इक्वल टू अंडर रूट 24। अगर 24 को हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 24 किसका रूट होता है भाई, देखो 2 1 2, ये हो गया 2 12, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, एक का तो पेयर बन गया तो उसे तो सिंपल लिख देंगे, जिसका पेयर नहीं बनता उसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी कि 2 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है आगे इसके रियल रूट्स भी फाइंड करके दिखाओ, तो कर लेंगे। रूट डी की वैल्यू ये पता चल चुकी है तो आगे माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड में 2a। ठीक है, माइनस बी कितना है हमारा k है। ठीक है, तो k आ जाएगा माइनस का, प्लस में b की वैल्यू 2 रूट 6 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a, a कितना है हमारा 2 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस के प्लस 2 रूट 6 डिवाइड में 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू में 0 रख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस के इक्वल टू 2 रूट 6 और इसको 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। अब देखो सॉल्व करने के लिए आगे क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई ये देखो माइनस में है ना के, तो माइनस वाला दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता है, तो 2 रूट 6 इक्वल टू प्लस के, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 6 आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर थी। क्लियर हो गया। सेम इसका सेकंड रूट अगर आपको फाइंड करना है तो सेकंड रूट का फॉर्मूला हमारा क्या होता था यहाँ पर सेम कि भाई प्लस रूट डी सॉरी माइनस, यहाँ पर देखो माइनस बी और माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू वही आपकी क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारी k की वैल्यू प्लस k थी, अच्छा ओके, सो हमारी माइनस k माइनस रूट डी की वैल्यू हमारे 2 रूट 6 डिवाइड में 2a कितना है हमारा 2 ही है। ठीक है, अब सेम वही इक्वल टू में 0 पुट करते हैं, माइनस के इक्वल माइनस 2 रूट 6 और डिवाइड में 2 2 4 इक्वल टू 0, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ में। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो भाई 1 को किसी से करेंगे सेम वही आ जाएगा और 0 को किसी से करेंगे 0 ही होगा। माइनस को प्लस में लेके चले जाओ तो k इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू k, तो यहाँ पर k की वैल्यू माइनस है, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए हमने पॉजिटिव बता दिया, 2 रूट 6 का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है कि kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6, है ना। तो अब आप एक चीज देखेंगे, इस क्वेश्चन को देख करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कहेंगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है, स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है, तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो अगर वो स्प्लिट हुआ पड़ा है और लग रहा है आपको ब्रैकेट के साथ में दिया हुआ है, तो पहले हमेशा हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते थे, ब्रैकेट ऑफ करते थे, है ना। तो या फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कि kx जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है और kx इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x स्क्वायर बन जाएगा kx स्क्वायर, kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का 2kx हो जाएगा और प्लस 6 पहले से लिखा हुआ, देखो बन गई हमारी इक्वेशन।
एक्स स्क्वायर से पहले वाला ए हो गया, यहाँ पर लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी हो गई, के हो गई, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स से पहले क्या आ रहा है, माइनस का 2 के आ रहा है, वेरी गुड। और सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको बाद में लगा लेंगे, सॉल्व करते हैं। भाई बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k, माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा, k है, और c कितना है हमारा 6 है, इक्वल टू में कुछ नहीं तो हम 0 पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 2 का तो प्लस हो जाएगा, और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस का 6 4 जा 24, और k का क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। अच्छा ये माइनस में है तो सबसे अच्छा काम करते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाकर के प्लस कर देते हैं, और 0 के साथ किसी को प्लस करेंगे वही आएगा, ठीक है। तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आपको फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करो, एक चीज मुझे बताओ कि ये 4k स्क्वायर लिखा है ना, ठीक है, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई k, k को k से मल्टीप्लाई करोगे तो k स्क्वायर ही आएगा ना, ठीक है। और इक्वल टू में क्या लिखा है, 24k लिखा हुआ है ना। अच्छा आपको क्या फाइंड करना है, एक बार k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस k की वैल्यू, तो ये तो एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा जो है मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ, तो सिंपल k इक्वल टू कितना बचेगा, 24k, और डिवाइड में 4k बचेगा, तो k से k कटा, 4 6 जा 24 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 6 आ चुकी है। उम्मीद करता हूं ये तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर कई सारे बच्चे सोचेंगे जिन्हें थोड़ा बहुत आता है कि आपने इतना लंबा क्यों करा, हम तो इसे इजी भी कर सकते थे, तो कई आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर से k को कट कर सकते हो, तो डायरेक्ट 4 को मल्टीप्लाई से लेके चले जाना। मैंने इसे इसलिए बताया कि जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा वो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर हमारे पास k की वैल्यू अब आ चुकी है तो आप इसके रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और रूट्स आप फाइंड करके मुझे बताएंगे, कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, कि भाई क्या पॉसिबल है किसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को बनाना, ठीक है। सो सिंपल डिजाइन करना, अगर उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि उस जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव होगा उसकी जो लेंथ होगी ना वो डबल होगी, लेंथ डबल होगी, किससे, ब्रेथ से। ध्यान से पढ़ना कि हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ जो होगी, लंबाई जो होगी वो डबल होगी इट्स ब्रेथ, किससे, इसकी चौड़ाई से। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि और उसका जो एरिया होगा ना, जो क्षेत्रफल होगा वो 800 मीटर स्क्वायर दिया होगा। अगर आपको अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। सो इसी के साथ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी सा। सो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी बताया कि मैथ्स की लैंग्वेज में, मैथ्स में जब कुछ नहीं पता होता उस टाइम पर हम उसे XYZ लेट कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बताओ उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो आप कहेंगे हमें क्या पता कितनी है, तो सीधी सी बात है, नहीं पता तो आप कुछ भी उसे लेट कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो सीधा सी बात यहां पर क्या है भाई, हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों नहीं पता, और ये बताया कि लेंथ डबल है ब्रेथ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि इसकी ब्रेथ होगी, है ना, जो इसकी ब्रेथ होगी हम उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्लियर हो गया। उसकी लेंथ जो होगी, है ना, उसकी लेंथ उससे डबल है तो हम उसे 2x मान लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि एरिया, तो अगर बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, है ना, किसकी बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसमें हमें ये तो पता है, कितना पता है, 800 पता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है इसकी 2x, और ब्रेथ कितनी है, x है, 2x, और x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 2x स्क्वायर, 2 जो है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, वेरी गुड। तो x 800 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x स्क्वायर, 2 से इसे कट करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। सो x स्क्वायर इक्वल टू 400, स्क्वायर हमेशा इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर रूट बन जाता है, स्क्वायर रूट। सो x इक्वल टू अंडर रूट 400, है ना, 400 किसका रूट होता है भाई, 20 का होता है। इसका मतलब हमें यहां पर ये पता चल गया कि उसकी जो ब्रेथ है 20 है, और 2x, x कितना है 20, 40, है ना, तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी, और ब्रेथ
20 मीटर, ब्रेथ उसकी 20 मीटर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। सो इसी के साथ इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इजीली आराम से पढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन, यहाँ पर एक सिचुएशन दी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको बताना है कि क्या पॉसिबल है कि भाई हमें यहाँ बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर है तो इफ सो तो डिटरमाइन करो उसकी परसेंटेजेस को। इतना तो क्लियर हो गया भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉसिबल बताना है कि क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। अगर है तो भाई उसकी परसेंटेज फाइंड करनी होगी। और क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड, लाइक मानो कि आप दो फ्रेंड्स हो, दो दोस्तों, और दोनों दोस्तों की जो उम्र है, उनका जो जोड़ है यानी कि जो सम है वो 20 ईयर्स है। क्लियर हो गया, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी जो एज थी, उनका जो प्रोडक्ट था वो 48 था। अच्छा एक चीज बताओ कि जो भी दो दोस्त यहाँ पर हैं, उनकी एज क्या है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ये मत कहना 20 है, ये 20 जो है दोनों के सम है, दोनों की एज का सम है, ना कि वो एक किसी की एज है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई राम और श्याम है, तो उनकी एज बताइए कितनी होगी। तो हमें तो नहीं पता, तो हम सिंपल उन्हें लेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो लेट करते हैं कि भाई जो फर्स्ट फ्रेंड होगा, जो एक दोस्त होगा, माना पहला जो दोस्त है ना, उसे x मान लेते हैं, वो x ईयर्स का है, ठीक है। बात करें सेकंड वाले की, जो सेकंड फ्रेंड होगा तो उसकी एज कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया, अब आपको समझाता हूं, नॉर्मली समझो कि भाई दो दोस्त थे, दोनों की उम्र का जो सम था, जोड़ था, वो 20 ईयर्स था। क्लियर हो गया। अच्छा सीधी सी बात यहां पर ये है कि भाई अगर एक की उम्र 10 होती, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर उनमें से दोनों को जोड़ने पर दोनों की उम्र 20 है, अगर उनमें से एक की उम्र जो है 10 होती तो दूसरे की उम्र कितनी होगी, आप सोचिए फटाफट से। अभी आप फटाफट अपने माइंड के अंदर सोचेंगे कि दूसरे की भी 10 होगी, ठीक है। अच्छा अगेन पूछता हूं कि अगर दो दोस्त हैं, उनमें से एक की उम्र 12 साल है, तो दूसरे की कितने साल होगी। तो आप कहेंगे 8 साल है। कैसे कर रहे हो आप लोग, सोचो जरा। आप क्या कर रहे हो, जो टोटल थी 20 साल के थे दोनों, उनमें से एक की उम्र आपको 12 पता चल गई, तो 20 में से 12 माइनस करा, 8 आपका बच गया। यही तो किया ना आपने। यानी कि एक ही की उम्र पता है तो टोटल में से माइनस करके दूसरे की उम्र निकाल ले रहे हो। तो सिंपल, अगर एक की उम्र x है तो इसका मतलब 20 में से x को माइनस कर दो, तो आपको दूसरे की भी पता चल जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 साल पहले, तो भाई 4 साल पहले पहला जो फ्रेंड था उसकी एज भी कम होगी, और जो दूसरा फ्रेंड था उसकी एज भी कम होगी। 4 साल तो दोनों, अगर 4 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की उम्र 4-4 साल कम होगी ना। तो कम है तो भाई 4 साल इसमें भी कम कर दो और 4 साल इसमें भी कम कर दो। तो यहाँ क्या बचेगा आपका x-4, और 20 में से 4 को माइनस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, अचर है। 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 बचेगा, यानी कि 16 माइनस x बचेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो 48 होगा। तो x-4 और मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस x इक्वल टू 48। क्लियर हो गया। अब मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में तो करते हैं इन्हें सॉल्व आगे कि x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आएगा, और x को x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 64, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि भाई देखो ये दोनों नंबर्स हमारे कैसे हैं, x वाली वैल्यूज हैं, तो 16x प्लस का है और 4x भी प्लस का है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और प्लस का 20x और माइनस का 64 इक्वल टू 48 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है भाई, सिंपल। अब देखो क्या करते हैं, ये माइनस करता है, ये प्लस का है, प्लस वाले को इस साइड लेकर आते हैं, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 पहले से था, ये भी इधर आकर के माइनस होगा। इक्वल टू में कुछ नहीं है तो हमारे यहाँ पर 0 बचेगा। क्लियर। माइनस का x स्क्वायर और प्लस का, भाई देखो सिंपल 20x सेम आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। प्लस करते हैं, 8 और 4 कितना होगा, 12 होगा, है ना, और कैरी 1 7 और 4 हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही लगता है, बड़े वाले नंबर का लगता है, इक्वल टू
जीरो हो जाएगा। अब सीधी सी बात, अगर स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन को माइनस से कंपेयर कर दो या फिर माइनस को कॉमन निकाल लो। सबसे अच्छा तरीका कॉमन निकाल लो। भाई माइनस आ रहा है ना इनमें, तो पहले माइनस आता है तो माइनस को कॉमन निकाल लो। माइनस इनमें से निकाल दिया तो यहाँ पर ओनली प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना। भाई देखो हमने इसमें से माइनस बाहर निकाल दिया ना। अगर देखो ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको। यहाँ प्लस था, इसका साइन उल्टा कर दो, माइनस आ गया 20x। यहाँ माइनस था, इसका साइन उल्टा कर दो, हमने क्या कर दिया यहाँ पर 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो क्या करा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आ जाएगा। अगर ऐसे समझना है, अभी देखो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर के, मतलब एक तरीके से हमारा माइनस कैंसिल हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप सीधे क्या करना, अगर स्टार्टिंग में माइनस दे रखा हो ना तो सबके साइन चेंज कर देना और लिख देना। क्लियर हो गया अब तो, ठीक है। अब अगर हमारी इक्वेशन आ चुकी है ये, तो इक्वेशन आने के बाद में हम क्या करते थे, उसको आगे चेक करते थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिचुएशन पॉसिबल है तो आगे करके दिखाइए, ठीक है। सो क्या होता है हमारा तरीका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जहां पर बी की वैल्यू कितनी है, -20 है। सो -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप लोग क्या सोच रहे हो, यहाँ पर 0 आएगा, नहीं। जब किसी नंबर से पहले कुछ नहीं आता तो उस समय पर 1 आता है, क्योंकि अगर आप 0 से करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, इसलिए यहाँ 1 आएगा। एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए भाई हमारी ए की वैल्यू हो गई 1 और सी की वैल्यू हो जाएगी 112, ठीक है। यानी कि 112 हो जाएगी। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400, माइनस का 112 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, ये हो गया 448, माइनस करेंगे माइनस का 48 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर माइनस में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मैंने आपको ये बताया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर रूट डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सिंपल हम कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होने वाले हैं, और ना ही इसकी एज का हम क्या है, यहाँ पर क्या पूछा था इन्होंने कि भाई प्रेजेंट एज पूछी थी, तो इसकी प्रेजेंट एज को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इससे साथ साथ ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चंस हमारे वर्ड प्रॉब्लम के हमारे एग्जाम के अंदर मिल जाते हैं। सो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, कि भाई क्या पॉसिबल होगा किसी एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगेन सुनना, जिसका पेरीमीटर कितना है आपका 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो क्या आप ऐसे किसी रेक्टेंगुलर पार्क को बना सकते हो? तो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, है ना। और इसकी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है साथ ही साथ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी बात है, आपको देख करके लगेगा पेरीमीटर एरिया पता है, ठीक है, कर लेंगे, इजी है। लेकिन काफी सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूं कि यार पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, यहां पर ये भी बता देता हूं कि किसी एक रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होती है, साइड साइड वाली लाइंस होती हैं, उन्हें हम यहां पर पेरीमीटर कहते हैं और उसका फॉर्मूला होता था अलग। तो भाई देखो पेरीमीटर भी पता है पूरा आपको और एरिया भी पता है, तो हम यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन इसका। भाई सिंपल, पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है हमारा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। कैसे बनता है कि भाई जो एक रेक्टेंगल होता है उसके अंदर 2 भाई हमारी लेंथ होती है और 2 ब्रेथ होती है। तो सिंपल 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, दोनों में 2 कॉमन आ गए, लेंथ प्लस ब्रेथ, इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि बाउंड्री तो होती है, निकाल दिया हमने, ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक चीज यहां पर ये है कि मैंने आपको ये बताया कि इसकी हमें पैरामीटर पहले पता है, पैरामीटर ये हमें पता है, कितना पता है हमें, ये 80 पता है, तो इसकी जगह 80 लिख दो, इक्वल टू 2 और L प्लस B। अच्छा, 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है। सो 80 डिवाइड में 2 इक्वल टू L प्लस B, कट करेंगे ये आ गया 40। तो सिंपल है कि जो L प्लस B की वैल्यू आ गई वो 40 आ गई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 हमने किया, उसके अंदर देखा था हमने किसी एक की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम दूसरे को माइनस में लेके चले जाते थे। तो अगर आपको यहाँ पर लेंथ या ब्रेथ कोई भी आपकी मर्जी जैसे आप पहले निकालना चाहते हैं उसे यहाँ पर रख लीजिए, बाकी दूसरे को माइनस में लेके चले जाओ। लाइक अगर आप चाहते हो कि हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ब्रेथ प्लस में दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो लेंथ इक्वल टू
40 माइनस बी हो जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, लेंथ को माइनस में लेके जा सकते थे, तो ब्रेथ इक्वल टू 40 माइनस एल हो जाता। इतना तो क्लियर हो गया। ये हमने यहाँ पर लेंथ की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। जितना हमें समझ आया उतना कर लिया। आगे कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो हमारा 400 मीटर स्क्वायर है। तो सिंपल एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर हो गया, ठीक है। जिसमें हमें ये पता है कितना है 400 इक्वल टू लेंथ की वैल्यू हमें पता है 40 माइनस बी, और बी हमें यहां पर पहले से लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई। अब देखो सिंपल, ये जो बी है इन दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। सो 400 इक्वल टू ये हो जाएगा 40 बी और माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। इक्वेशन बनाते हैं तो इन सबको प्लस में लेकर के आते हैं इस साइड, ठीक है। सो माइनस बी जो था माइनस बी स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। और जो 40 बी था ये 40 बी हो जाएगा, 40 बी इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 40 बी, और ये इस साइड पहले से ही लिखा है यानी कि प्लस का 400 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0 है। इतना तो क्लियर हो गया। इक्वेशन बनाना समझ आ गया। पहले क्या करा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा, और जिसकी वैल्यू हमें यहां से पता चली वो यहां पुट कर दी, तो हमारी इक्वेशन बन करके रेडी हो चुकी है। अब सिंपली आगे सॉल्व कैसे करना है, अब इक्वेशन बन गई तो अब इजी होगा, थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा माइंड को कि हाँ भाई चलो इक्वेशन तो मिली, अब इक्वेशन मिल गई तो आगे भी सॉल्व हम इजीली कर लेंगे। अब कैसे करना है इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आइडेंटिटी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्या आइडेंटिटी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके ये चेक करेंगे कि भाई यहाँ पर इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। सो सिंपल, यहाँ पर b की वैल्यू भाई क्या है हमारी, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर से पहले, स्क्वायर वाली टर्म से पहले जो आता है उसे ए कहते हैं, और जो एक्स से पहले जो आता है उसे बी कहते हैं, और जो अकेले आता है उसे सी कहते हैं। सो सिंपल बी स्क्वायर, दोबारा देख लो भाई, एक्स स्क्वायर से पहले, स्क्वायर वाली टर्म से पहले जो आता है वो क्या होता है हमारा ए, तो 1 है, और ये बी मतलब एक्स की जगह का काम कर रहा है, तो माइनस का 40 हो जाएगा। ए की वैल्यू ये रही, और बी की वैल्यू माइनस का 40, सी की वैल्यू 400 हो जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पुट करते हैं हम हमारा, तो ये होगा हमारा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा 1, और सी है 400, ठीक है। 14 का स्क्वायर करते हैं, 40 का स्क्वायर तो क्या होगा 1600, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 1600, क्या बचेगा 0, और 0 का रूट 0 ही होता है। तो अब आगे आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसके यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे? सो आपका आंसर होगा जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमने 3 सिचुएशन पढ़ी, और तीनों सिचुएशंस में से यहाँ पर कौन सी सिचुएशन फिट होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल आ रहा है 0 के, तो उसे आगे सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर हो गया। सो किया जा सकता है, तो आगे रियल रूट निकालने के लिए यानी कि जीरो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड में 2a। सेम एक और बार ऐसे ही करना है, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। एक बार माइनस आ गया और एक बार प्लस आ चुका है। क्लियर हो गया, ठीक है। सो इसी के साथ भाई देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, हमने वहां पर लिखा है माइनस 40 है, तो माइनस एक ये रहा वो रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो लिख के दिखाता हूं, माइनस और माइनस का 40, ठीक है, प्लस रूट डी की वैल्यू 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 2 ही होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइड में 2, कट करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सेम यहां करते हैं कि भाई माइनस और माइनस का 40, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2a की वैल्यू 1 है तो 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइड में 2, कट करेंगे 20, यानी कि आंसर हमारा लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई, लेंथ हमारी आ गई है आपका 20 और ब्रेथ भी कितनी आ गई 20 आ गई। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा चलो आपके भरोसे के लिए मैं इसे चेक करके भी दिखाता हूं। देखो यहाँ पर 20 लिखो, 20 प्लस 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा, इक्वल टू में 80 रखा है। क्लियर हो गया, तो वेरीफाई करके दिखा दिया। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको चैप्टर या एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुई हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर तो जरूर करके जाना, ठीक है। सो मिलते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।